रायबरेली के पास पड़ने वाले गांव भोजपुर में रात करीब 11 बजे बल्लू खां के परिवार के सारे लोग सोने के लिए चले गए थे। तभी बल्लू खां की बहू शबनम भी सोने के लिए जा रही होती है, लेकिन शबनम की सास उसके पास आती है और उसे कहती है, आज तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम अपने पिताजी के कमरे में जाओ और उनसे चाय पानी के बारे में पूछ लो। शबनम वैसा ही करती है। वो अपने ससुर बल्लू खां के कमरे में जाती है और उससे चाय पानी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी शबनम की सास कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। ये देखकर शबनम के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि शबनम कुछ समझ पाती, बल्लू खां शबनम को अपने पास खींच लेता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। शबनम इस बात का विरोध करती है, लेकिन इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बल्लू खां के सर पे आज शैतान सवार था। अब थोड़ी देर तक अपनी बहू के साथ अश्लील हरकतें करने के बाद बल्लू खां शबनम के सारे कपड़े फाड़ देता है और उसके साथ जबरन जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। शबनम लगातार रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसके रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज़ सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। ये खेल आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है और आधे घंटे बाद संबंध बनाने के बाद बल्लू खां शबनम को छोड़ देता है। इसके थोड़ी देर बाद शबनम की सास कमरे का दरवाजा बाहर से खोलती है, कमरे के अंदर आती है और रोती हुई शबनम को वहां से लेकर चली जाती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना रायबरेली की है, जहां पर एक ससुर बच्चा होने की चाहत में कई महीनों तक अपनी बहू का शारीरिक शोषण करता रहता है। इस खेल में सास का भी पूरा हाथ था। आगे चलकर इस घटना में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 17 जुलाई 2015 उत्तर प्रदेश का जिला रायबरेली, और इसी रायबरेली में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है भोजपुर। इसी भोजपुर के रहने वाले बल्लू खां के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक ही बेटा था जिसका नाम मुसीन था। बल्लू खां अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए ऑटो चलाता था, लेकिन वो जितने भी पैसे कमाता था उसकी आधी कमाई उसके खाने पीने में चली जाती थी। इस आदत से पूरा परिवार परेशान था, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि बल्लू खां की ये पुरानी आदत थी। लेकिन बल्लू खां का इकलौता बेटा मुसीन रायबरेली की एक गैस एजेंसी में काम करता था और मुसीन को जितने भी पैसे मिलते थे वो सारे पैसे लाकर अपनी माँ को पकड़ा देता था। मुसीन अपने माता पिता का एक आज्ञाकारी बेटा था। अब देखते ही देखते मुसीन की शादी की उम्र हो चुकी थी। मुसीन जवान हो चुका था। तभी इनके जान पहचान वाला व्यक्ति इनके घर पे पहुंचता है और बताता है कि पास ही के गांव मुजीद की एक लड़की है जिसका नाम शबनम है, और शबनम दिखने में काफ़ी सुंदर है, परिवार के लोग भी अच्छे हैं, क्यों ना मुसीन की शादी शबनम के साथ करवा दी जाए। ये बात सुनकर इसके अगले दिन ही बल्लू खां अपने परिवार के साथ शबनम के घर पे पहुंचते हैं उसे देखने के लिए। मुसीन पहली नज़र में ही शबनम को देख के पसंद कर लेता है, क्योंकि शबनम वाकई बेहद खूबसूरत थी। शबनम भी मुसीन को पसंद कर लेती है और इन दोनों की शादी की तारीख पक्की कर दी जाती है। 3 महीने बाद ही मुसीन और शबनम की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद दुल्हन का लिबास पहन के शबनम अपने पति मुसीन के घर में जाती है और खुशी खुशी उसके साथ जिंदगी बिताने लगती है। देखते ही देखते इनकी शादी को 1.5 साल बीत चुका था, लेकिन इस 1.5 साल में शबनम को कोई बच्चा नहीं हुआ था और इसकी सबसे ज़्यादा टेंशन शबनम की सास को थी। अब आए दिन शबनम की सास उसे कुछ ना कुछ सुना देती थी। शबनम की सास उसे कहती थी कि अगर तू बच्चा पैदा नहीं करेगी तो हमारे घर का चिराग कैसे जलेगा। अब वक्त ऐसे ही लगातार आगे बढ़ रहा था। अब मुसीन जिस गैस एजेंसी में काम करता था उसका मालिक मुसीन से बहुत खुश था। एक दिन मुसीन का मालिक उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता है, तुम लखनऊ वाली ब्रांच में चले जाओ। अगर तुम लखनऊ वाली ब्रांच में जाओगे तो हम तुम्हारी तनख्वाह भी डबल कर देंगे और वहाँ पे रहने के लिए तुम्हारी व्यवस्था भी कर देंगे। ये बात सुनकर मुसीन बहुत खुश होता है, लेकिन वो अपने मालिक से कहता है कि वो पहले अपने घर वालों से बात करेगा। और मुसीन अपने घर में जाता है और घर वालों को बताता है। वो बताता है कि लखनऊ में उसकी तनख्वाह भी डबल हो जाएगी और उसे रहने के लिए वहाँ पे घर भी मिलेगा। ये बात सुनकर मुसीन के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और ठीक इसके 1 हफ्ते बाद ही मुसीन लखनऊ शिफ्ट हो जाता है। अब मुसीन ने लखनऊ में जाकर ये रूटीन बना ली थी कि वो हर 1 महीने बाद अपने घर में आता था अपने परिवार वालों से मिलने के लिए, लेकिन बच्चा ना होने की वजह से शबनम की सास आए दिन घर में कलेश करती थी। इसी बीच में एक दिन शबनम की सास की जान पहचान वाली औरत इनके घर पे पहुंचती है और वो शबनम की सास को बताती है कि पास ही में एक मौलाना है
अगर वो झाड़ फूक कर दे तो बच्चा हो जाता है। ये बात सुनकर शबनम की सास बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि कहीं से तो कोई रोशनी की किरण नजर आई। ठीक इसके अगले दिन ही शबनम की सास शबनम को अपने साथ लेकर उस मौलाना के पास चली जाती है। मौलाना शबनम और उसकी सास को अपने पास बिठा लेता है और झाड़ फूक करने लगता है। झाड़ फूक करते करते ही मौलाना शबनम के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, वो भी शबनम की सास के सामने। अब ये देखकर शबनम की सास को बहुत गुस्सा आता है और वो मौलाना को काफी भला बुरा बोलने के बाद शबनम को अपने साथ वापस घर लेकर आ जाती है। अब मुसीन को लखनऊ में रहते हुए 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन एक दिन सुबह से ही शबनम की सास ने घर में कलेश मचा रखा था। वो बार बार शबनम से बोल रही थी कि तू कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अगर तू बच्चा पैदा नहीं करेगी तो हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। उसी रात को शबनम की सास अपने पति बल्लू खां के पास जाती है और उसे कहती है कि मुसीन से तो कुछ हो नहीं पा रहा है, अब तुम ही कुछ करो। अब उस दिन पूरी रात ही शबनम की सास और बल्लू खां इसके बारे में सोचते रहते हैं कि घर में बच्चा आए तो आए कैसे। लेकिन ठीक इसकी अगली सुबह होते ही बल्लू खां अपना ऑटो लेकर मार्केट में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो रात को घर लौट कर आता है तो वो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। बल्लू खां शराब के नशे में धुत होकर अपने घर में आता है और अपने कमरे में जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। तभी शबनम की सास शबनम के पास आती है और उसे कहती है कि आज तेरे पिताजी की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम अपने पिताजी के पास जाओ और उनसे चाय पानी के बारे में पूछ लो। शबनम वैसा ही करती है। वो अपने ससुर बल्लू खां के कमरे में जाती है और उससे चाय पानी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी शबनम की सास कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। ये देखकर शबनम के होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी बल्लू खां शबनम को अपने पास खींच लेता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। और थोड़ी देर अश्लील हरकतें करने के बाद वो एक ही झटके में शबनम के सारे कपड़े फाड़ देता है और जबरन शबनम के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। शबनम लगातार रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन इस बात का बल्लू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बल्लू पे सर पे आज शैतान सवार था। अब आधे घंटे तक बल्लू शबनम के साथ जबरन जिस्मानी संबंध बनाता है और इसके बाद वो उसे छोड़ देता है। तभी शबनम की सास कमरे का दरवाजा खोलती है और शबनम को वहां से लेकर चली जाती है। और अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था और जब भी बल्लू खां को मौका मिलता था तब वो शबनम के साथ जबरन जिस्मानी संबंध बनाता था। और इसके बारे में कभी भी शबनम ने मुसीन को फ़ोन पे नहीं बताया था, क्योंकि शबनम की सास ने शबनम को ये धमकी दी थी कि अगर तुमने मुसीन को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। इसी वजह से शबनम चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन इसके 3 महीने बाद ही एक दिन ये खबर मिलती है कि शबनम गर्भवती हो गई है। और शबनम के गर्भवती होने की बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है, सिवाय एक के, वो था मुसीन। मुसीन यही सोच रहा था कि पहले तो बच्चा हो नहीं रहा था, लेकिन जब से मैं घर छोड़ के बाहर काम करने के लिए आया हूँ, फिर बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। अब इसी बीच में एक दिन मुसीन लखनऊ से रायबरेली पहुंच जाता है। रायबरेली पहुंच के वो सीधा अपने घर जाता है और अपनी पत्नी शबनम के पास जाता है। मुसीन शबनम से पूछता है कि मुझे सच सच बताओ, माजरा क्या है, पहले तो बच्चा हो नहीं रहा था, फिर अचानक तुम गर्भवती कैसे हो सकती हो। शबनम बात को टाल देती है, लेकिन तभी मुसीन शबनम को अपनी कसम दे देता है और कसम देते ही शबनम टूट जाती है और एक एक करके मुसीन को सारी घटना के बारे में बताती है। घटना को सुनकर मुसीन के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि मेरे पीठ पीछे मेरे घर में ये सब चल रहा था। और मुसीन गुस्से में आकर अपने पिता बल्लू खां और अपनी माँ के पास जाता है। अब मुसीन दोनों को काफी देर तक भला बुरा कहने के बाद वापिस अपनी पत्नी के पास आ जाता है। लेकिन ठीक इसके अगले दिन ही मुसीन अपनी पत्नी शबनम को लेकर लखनऊ चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। इसके बाद मुसीन और शबनम ने अपने परिवार वालों से सारे नाते तोड़ दिए थे। फिलहाल मुसीन और शबनम लखनऊ में ही अपनी आगे की जिंदगी हंसी खुशी काट रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।